अगर आपके भी मन में हमेशा गलत विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो यह कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जो बहुत परेशान था। उसका मन हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता था जिन्हें वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान था। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को खुशी मिले। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा था। वह जानता तो था कि वह गलत कर रहा है, पर चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वह लोगों से सलाह लेता कि उसे क्या करना चाहिए। लोग उसे तरह तरह की सलाह देते, पर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस लड़के का एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। वह लड़का अपने मित्र की बात सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और अपने मित्र से पूछता है, क्या समाधान है मेरी सभी समस्याओं का? उसका मित्र उस लड़के से कहता है, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। अपने मित्र की बात सुनकर वह लड़का कहता है, ध्यान, ये क्या होता है? उस लड़के का मित्र उसे बताता है, हमारे गांव में कल एक व्यक्ति भिक्षाटन के लिए आया था। गांव के सभी लोग उस भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ लूं। इसलिए मैंने भी उस भिक्षु से यह पूछ लिया कि मन को काबू करने का तरीका क्या है। उस भिक्षु ने मेरा प्रश्न सुनकर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, पर उसने बस इतना कहा, ध्यान। मैंने सोचा कि तुम जानते होगे कि ध्यान क्या होता है, इसलिए मैंने उस भिक्षु से ध्यान के विषय में और कुछ नहीं पूछा। वो लड़का अपने मित्र से कहता है, मुझे उस भिक्षु से मिलना है। वो लड़का और उसका मित्र उस भिक्षु को ढूंढने निकलते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद वे दोनों भिक्षु को खोज लेते हैं। वह लड़का और उसका मित्र भिक्षु से पूछते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान सभी समस्याओं का हल है, पर यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या। वे भिक्षु उन दोनों मित्रों से कहते हैं, वैसे तो ध्यान क्या है ये शब्दों में बताना मेरे लिए आसान नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कुछ तो समझाना ही पड़ेगा। इसलिए सुनो, ध्यान का अर्थ है न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई विचार और न ही कोई भावना। यह एक स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से मिलवाती है। वो युवा लड़का भिक्षु से पूछता है, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाता है? भिक्षु उत्तर देते हैं, ध्यान करना बहुत सरल है। क्या तुम्हें बैठना आता है? वह लड़का कहता है, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। भिक्षु कहते हैं, कितनी देर बैठ सकते हो? लड़का जवाब देता है, ऐसे तो कभी देखा नहीं, पर जितनी देर चाहूं उतनी देर बैठ सकता हूं। भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत अच्छा, हर दिन 1 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठना है। लड़का फिर पूछता है, कहाँ बैठना है और कब बैठना है? भिक्षु कहते हैं, कहीं भी और कभी भी, बस जगह शांत होनी चाहिए। लड़का फिर सवाल करता है, मेरी बुरी आदतें कितने दिन में समाप्त हो जाएंगी? भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर 1 दिन में पूरा दिन आंख बंद करके बैठ सको तो। वह लड़का अपने घर जाता है और ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा कब मिलेगा? ध्यान करने से कुछ होगा भी या नहीं? मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मेरे पास बहुत सारा धन कब आएगा? सब लोग मेरा सम्मान कब करेंगे? अब वह प्रयास करता है अपने विचारों को रोकने का। क्या आप बहती नदी के पानी को रोक सकते हैं? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता। वह अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, जीवन में बहुत सारे मुश्किल काम किए, पर आज तक कोई इतना मुश्किल काम नहीं देखा। वो युवा लड़का उन भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, आपने तो मुझे बहुत कठिन कार्य दे दिया। विचार तो रुक ही नहीं रहे हैं। भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विचारों को रोकने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था। लड़का आश्चर्य से पूछता है, फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? भिक्षु समझाते हैं, हमारे दिमाग में हर क्षण बहुत सारे विचार पैदा होते हैं और मरते हैं।
इन विचारों में से हम एक विचार उठाते हैं और उस विचार से जुड़े हुए अन्य विचारों से हमारी सोच बनती है। हम उस सोच में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। इसीलिए तुम्हें बस इतना करना है कि कोई भी चुनाव मत करो। विचार पैदा होते हैं और मरते हैं, बस उन्हें देखो। वह लड़का अपने घर जाता है और ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह विचारों को देखता है। कुछ देर तक वह विचारों को देख पाता है, फिर अचानक उसके मन में कुछ ऐसे विचार पैदा होते हैं जिनके बारे में सोचने से वह अपने आप को रोक नहीं पाता और एक गहरी सोच में खो जाता है। कुछ समय बाद उसे याद आता है कि वह ध्यान कर रहा था। फिर वह दोबारा अपने विचारों को देखने लगता है। इस बार मन दूसरी चाल चलता है। मन हमारे साथ चालें क्यों चलता है? क्या मन हमारा शत्रु है? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इसका उत्तर है, मन आपका दुश्मन नहीं है। ये बस उन्हीं चीज़ों को अनुभव करना चाहता है जिनमें आराम हो। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो शुरुआत में आरामदायक नहीं होता, तो मन आपका विरोध करता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। इस बार मन दूसरी चाल चलता है। अब मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। वह लड़का जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, ध्यान जैसे पवित्र कार्य में भला ये गंदे विचार क्यों? वो लड़का फिर प्रयास करता है, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ अश्लील विचार ही आ रहे हैं। वह उन्हें जितना रोकने का प्रयास करता है, वे उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब वह थक जाता है और उन भिक्षु के पास पहुंचता है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मेरे मन में सिर्फ अश्लील विचार आते हैं। भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को जबरदस्ती मन से हटाने का प्रयास मत करो। हमारे द्वारा हमारे विचारों का विरोध ही उन्हें शक्ति देता है। बुरे विचारों को खत्म करना है तो अपनी आदतें बदलो। आदतें तभी बदलोगे जब तुम्हारा काबू मन पर होगा, और मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जो मानव के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति का हर प्रयास खुशी पाने के लिए होता है, मगर ऐसा क्यों होता है कि लाख चाहने के बाद भी ज्यादातर लोग दुख भरा जीवन जीते हैं? इस कहानी में बुद्ध आपको एक ऐसा सूत्र दे रहे हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। लेकिन एक शर्त है, आपको इस सूत्र को केवल सुनना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना है। शुरुआत में जब आप इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, मगर जब आप इसकी गहराई को समझ जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह बड़े कमाल का काम करता है। कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक मरुस्थलीय इलाके से गुजर रहे थे। मरुस्थलीय इलाके का अर्थ है जहाँ रेत ही रेत हो, जहाँ बहुत गर्मी हो। जिस इलाके से बुद्ध गुजर रहे थे, उस इलाके के राजा को यह बात पता चलती है कि उसके इलाके से बुद्ध गुजर रहे हैं। जैसे ही यह बात राजा को पता चलती है, वह उनसे मिलने के लिए प्रस्थान कर देता है। राजा बहुत खुश होता है क्योंकि बुद्ध से मिलने का उसे एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आप इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चलिए और महल में चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए। बुद्ध कहते हैं, राजन, मैं एक गांव में प्रवचन देने जा रहा हूँ। वहाँ लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा पूछता है, परंतु इतनी गर्मी में इस गर्म रेत पर आप कैसे चल रहे हैं? क्या यह गर्मी आपके मनोबल को कमजोर नहीं करती? बुद्ध कहते हैं, यह मेरे मनोबल को कमजोर कैसे करेगी जब मैं ही अपने मनोबल को कमजोर नहीं करता? गर्मी अपना कार्य कर रही है और मैं अपना। न तो मैं इसके मार्ग में बाधा हूं और न ही यह मेरे मार्ग में। राजा कहता है, आप अद्भुत हैं बुद्ध, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो सत्य है वह सोचा नहीं जाता, क्योंकि वह तो खुद प्रकाशित होता है। हाँ, अगर हम खुद ही ना देखना चाहें तो वह अलग बात है। राजा कहता है, आप सत्य कह रहे हैं बुद्ध। राजा के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। राजा बुद्ध को रोकता है
और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे भीतर बहुत दिनों से एक प्रश्न है, क्या वह प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम पूछ सकते हो। राजा कहता है, गुरुदेव, इस संसार में ऐसा कोई राजा नहीं है जो एक महान राजा ना बनना चाहता हो। हर राजा का एक सपना होता है कि एक दिन वह एक महान राजा बने, परंतु महान बनने के लिए प्रसिद्ध होना बहुत जरूरी है। बिना प्रसिद्ध हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। गुरुदेव, आप कहते हैं हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं बेवजह हिंसा नहीं करता। परंतु बुद्ध, यदि मैं हिंसा नहीं करूंगा यानी युद्ध नहीं करूंगा तो मैं प्रसिद्ध कैसे होऊंगा? और यदि मैं प्रसिद्ध नहीं होऊंगा तो मैं महान कैसे बनूंगा? मैं एक महान राजा बनना चाहता हूं बुद्ध, कृपा कर मुझे रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, महान होने का प्रसिद्ध होने से कोई संबंध नहीं है। वह राजा बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा चौंकता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यह आप क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध ही नहीं होगा तो उसकी महानता की चर्चा कौन करेगा? बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना प्रसिद्ध हुए भी महान बन सकता है। राजा पूछता है, परंतु वह कैसे? बुद्ध कहते हैं, चलो मेरे साथ। बुद्ध उस राजा को गांव की ओर ले जाते हैं। गांव बहुत दूर होता है, जिस वजह से पैदल चलते चलते राजा को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। रास्ते में एक बरगद का वृक्ष होता है, जिसके नीचे एक छोटी सी बच्ची एक मटके में पानी लेकर बैठी होती है और आने जाने वाले हर प्यासे को पानी पिला रही होती है। बुद्ध और वह राजा दोनों उस बच्ची के पास पहुंचते हैं और उस बच्ची से पानी पिलाने के लिए कहते हैं। वह बच्ची बड़ी प्रसन्नता से दोनों को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वह राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि गर्मी के कारण उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। राजा प्रसन्न होकर अपने गले से एक बेशकीमती माला उतारकर उस बच्ची को देने लगता है, परंतु वह बच्ची उस माला को लेने से इनकार कर देती है और उस राजा से कहती है, मैं प्यासों को पानी पिलाती हूँ, व्यवसाय नहीं करती। राजा उस बच्ची से कहता है, परंतु यह बहुत कीमती है। वह बच्ची कहती है, यह उस खुशी से कीमती नहीं जो मुझे प्यासों को पानी पिलाने से मिलती है। राजा के बहुत प्रयास करने के बाद भी वह बच्ची उस माला को नहीं लेती। बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, राजन, क्या इस बच्ची से ज्यादा कोई और महान हो सकता है? वह राजा उस बच्ची से पूछता है, पुत्री, तुम इतनी महान कैसे हो? तुम्हारे भीतर इतनी अच्छी सोच कैसे है? वह बच्ची कहती है, मैं महान कहाँ हूं? महान तो यह वृक्ष है जो मुझसे कभी अपनी छांव में बैठने के बदले कुछ नहीं मांगता। इस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। यह किसी भी पक्षी को अपनी शाखाओं पर घर बनाने से मना नहीं करता, परंतु लोग इसकी महानता को नहीं समझते। वे इसकी डालियों को काट कर ले जाते हैं, परंतु यह फिर भी लोगों को छांव देना बंद नहीं करता। इससे ज्यादा महान मेरी नजर में और कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं, महानता कुछ पा लेने में या प्रसिद्ध हो जाने में नहीं है। महानता तो तुम्हारे इरादे में है। अपने आप को ऐसा बनाओ राजन कि तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति खुशी और आनंद से भर जाए। जब तुम अपने आप को ऐसा बना लोगे तो तुमसे ज्यादा महान कोई नहीं होगा।